इन 14 वर्षों में नीतीश कुमार यह 13% जो आरक्षण है वह पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। आज उन सारे पदों पर कर्पूरी ठाकुर के जो परंपरागत अति जातियाँ थी वो सब धाराशायी हो गई। निराशा व्याप्त है और बड़ी आक्रोश है। यह आक्रोश आने वाला समय में कुछ गूल खिला सकता है और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को, नीतीश सरकार को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राजद ने एक बार फिर से आरक्षण पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि आरक्षण आप पर भारी पड़ने वाला है, आपकी राजनीतिक विरासत को हिलाकर रख देगा। आखिर राजद ऐसा क्यों कह रही है? सबसे पहले आप रामबली सिंह चंद्रवंशी, जो कि राजद के एमएलसी है, उनका बयान सुनिए। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में नीतीश कुमार जी के राज सरकार बने 2006 में, तीनों ने आरक्षण दिया। उसके पहले ये मामला लंबित था। 1996 में पटना उच्च न्यायालय से आदेश हुआ था। उसी आदेश के खिलाफ में तत्कालीन सरकार लालू जी की चली गई थी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। लेकिन दिल्ली से बॉन्ड भर करके नीतीश कुमार जी ने सशर्त उसको वापस लिया और एसएलपी को और बिहार में अंदर पंचायती राज में आरक्षण दिया। लालू जी के राज में 2001 में जो चुनाव हुए थे उसमें कोई आरक्षण नहीं था एकल पदों के नाम पर, यहाँ तक कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को भी नहीं मिला था। लेकिन नीतीश जी के राज 2006 में पंचायती राज व्यवस्था एक तीसरी सरकार की कल्पना की गई है। पहली सरकार केंद्रीय सरकार यूनियन गवर्नमेंट होती है, दूसरी होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरी जो होती है 3 टायर पंचायती राज। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण लागू किए गए, नीतीश कुमार जी ने 20% अति पिछड़े वर्ग को दिया, 16% शेड्यूल कास्ट को मिला, 1% शेड्यूल ट्राइब्स को, यानी टोटल 37% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में ये दी गई। इसमें भी एक ऑब्जेक्शन मेरा उस शुरू से रहा है कि 37% आरक्षण दी गई, अभी तक 14 वर्ष हो गए इसको पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिए हुए। लेकिन इन 14 वर्षों में नीतीश कुमार यह 13% जो आरक्षण है वह पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। यह आरक्षण अति पिछड़ा के लोगों को नहीं दिया, जबकि अति पिछड़ा वर्ग के आबादी लगभग 40-45% है और आरक्षण मिलता है 20%। जितने शेड्यूल कास्ट की आबादी है शेड्यूल ट्राइब्स के, उतने उनके आरक्षण मिल गए। और पिछड़े वर्ग 2 जो होता है, नेक्सर 2 जिसको कहते हैं, उसको आरक्षण ही नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि यह पटना उच्च न्यायालय का 1996 का जजमेंट है, निर्णय है। उस निर्णय के आलोक में आरक्षण दे नहीं सकते हैं। तो इससे इस प्रश्न का मैंने सदन में भी सवाल उठाया था कि आखिर या तो आप कहिए कि अति पिछड़ों की आबादी 20% है, और नहीं तो आप 13% जो आप अपने पॉकेट में आरक्षण लिए हुए हैं अधिकतम सीमा के अंतर्गत, तो वो 13% उसको बढ़ा के 33% आरक्षण कर दीजिए। तो यह अभी तक नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, अभी हाल के दिनों में कुछ वर्षों में नीतीश कुमार जी ने संपन्न जातियों को, खास करके जैसे तेली है, चौरसिया है और हलवाई है, वगैरह वगैरह जातियों को, दांगी है, इन जातियों को इन्होंने अति पिछड़ा में शामिल कर दिया। अब इस अति पिछड़ा वर्ग में इन जातियों को शामिल करने से जो कर्पूरी ठाकुर की मंशा थी अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने की, यानी जो 1978 से जो जातियां चली आ रही थी, जिसको हम परंपरागत जाति कहते हैं अति पिछड़ा का, या कर्पूरी के अति पिछड़ा कहते हैं, आज उन सारे पदों पर कर्पूरी ठाकुर के जो परंपरागत अति जातियाँ थी वो सब धाराशायी हो गई। उसका उदाहरण मैं ज़्यादा नहीं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक उदाहरण कि नीतीश के अति पिछड़ा जो मात्र 3-4 जातियाँ जो इधर के दिनों में आई, उसने जिला परिषद के अध्यक्ष के पद, बिहार में 38 ज़िले हैं, 38 ज़िले में से 7 जिला परिषद का अध्यक्ष अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। लेकिन उन 7 जिलों में से 6 जिलों के परिषद के अध्यक्ष पद पर यह 3 संपन्न जातियां आ गई और मात्र 1 जो है जिला परिषद का अध्यक्ष वह परंपरागत कर्पूरी ठाकुर के अति पिछड़े को मिला और नीतीश के अति पिछड़े को 6 मिल गया। उसी तरह मैं एक मधेपुरा का उदाहरण देना चाहता हूँ कि मधेपुरा में अब प्रखंड में 2 प्रखंड की बात मैं कर रहा हूँ मधेपुरा जिला का। एक प्रखंड में 17 एक जिला में ये मधेपुरा जो है प्रखंड, उसमें 17 पंचायत आते हैं। 17 पंचायतों में से 3 पंचायत जो थे अति पिछड़ा वर्ग के मुखिया के लिए आरक्षित था। लेकिन उन 3 पंचायतों में भी
मुखिया के पदों पर वही 3-4 संपन्न जातियां आसीन हो गई। मतलब कि वहाँ भी कर्पूरी ठाकुर के अति पिछड़ों को मात खानी पड़ी। यानी कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अति पिछड़े अब कर्पूरी ठाकुर के अति पिछड़े पर भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल भारी नहीं, बल्कि धाराशायी कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसको पटकनी दे दिया। उसी तरह से सिंहेश्वर में 12 पंचायत है, वहाँ 2 पंचायत के रिजर्व था अति पिछड़ा के लिए, लेकिन उन 2 पंचायतों में भी वही नीतीश के जो अति पिछड़ा नई शामिल हुए हैं उसी लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो यह मिला कुला की स्थिति सिर्फ मधेपुरा की नहीं है, ये पूरे बिहार की है। वो चाहे प्रमुख का पद हो, जिला परिषद अध्यक्ष का पद हो, और चाहे मुखिया का पद हो, इन सबों पर ये जो 3-4 जातियां संपन्न जातियां आई है वह सारे सब पदों पर कब्जा कर लिया है। और अति पिछड़ा का जो जातियां थी, खास करके जैसे मलाह थे, बिंद थे, कुम्हार थे, धानुक थे, चंद्रवंशी थे, इन सारे जातियों में बहुत घोर निराशा व्याप्त है और बड़ी आक्रोश है। यह आक्रोश आने वाला समय में कुछ गुल खिला सकता है और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को, नीतीश सरकार को भुगतना पड़ेगा। जब खामियाजा आप कह रहे हैं भुगतना पड़ेगा, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है नीतीश कुमार जी की? मंशा यह है कि राजनीतिक कारणों से इन जातियों को उसने शामिल कराया। किसी भी जाति को शामिल करने का तरीका है कि उसका इथनोग्राफिक रिपोर्ट लिया जाता है, कोई वैज्ञानिक सर्वे किया जाता है, कोई मापदंड तय होता है। आप किसी जाति को सिर्फ पॉलिटिकल कारण से, वोट की दृष्टि से आप इधर से उधर करेंगे तो फिर उन जातियों पर आरक्षण देने का मंशा पर सवाल खड़ा होता है। नीतीश कुमार जी ने पिछले अपने कार्यकाल में यही किया है कि जातियों को सोशल इंजीनियरिंग के तहत इसको इधर करो, इसको उधर करो, उसी के तहत बिना कोई सर्वे का, बिना कोई इथनोग्राफिक का और बिना कोई वैज्ञानिक आधार का इन्होंने उन संपन्न जातियों को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया, जिससे कारण अति पिछड़ा के जो परंपरागत जातियां थी प्रभावित हो रही है। और इसका बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन जातियों को, जो आज सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी जातियां आगे आने के लिए, आज बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन से, प्रतिनिधित्व से वंचित हो गया। तो आपने सुना रामबली सिंह चंद्रवंशी को, जो साफ साफ लफ्जों में कहते नजर आ रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में उन समाज, उन जातियों को भी आरक्षण दिया गया जो सब संपन्न है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरक्षण कर्पूरी के आरक्षण पर भारी पड़ रहा है। जी हाँ, अब ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं राजद के नेता कि यह ऐसा करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरासत को हिलाकर रख सकता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि जो अति पिछड़ा समाज है उसमें काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है, काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। वैसे समाज को आरक्षण देना पंचायती राज व्यवस्था में जो सब संपन्न है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और यही वोट बैंक की राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है, सत्ता से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि जनता का चोट काफ़ी गंभीर होता है। देखने वाली बात यह होगी कि राजद ने एक तरफ जहां सवाल खड़े किए हैं, वहीं पलटवार में सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आता है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।